आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विमानों के संचालन पर 5G सिग्नलों के संभावित हस्तक्षेप के संबंध में विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी। रीवा की सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को मिला GI टैग। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में किए जाएंगे पुस्तक बिक्री केंद्र शुरू और प्रदेश भर में लाडली बहना योजना के लिए आवेदन का काम शुरू हो गया है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि विमानों के संचालन पर 5G सिग्नलों के संभावित हस्तक्षेप के संबंध में विभिन्न अध्ययनों के आधार पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विभिन्न सुरक्षा उपायों की सलाह दी गई है। नागर विमानन राज्य मंत्री विजय कुमार सिंह ने कहा है कि विभिन्न देशों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि विमान प्रणालियों पर सी बैंड 5G सिग्नल के प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो सकती है और इससे विमान संचालन असुरक्षित हो सकता है। उन्होंने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सलाह दी गई है कि वे हवाई अड्डों के आसपास 5G दूरसंचार टावर लगाते समय बफर जोन का ध्यान रखें। रीवा की सुंदरजा आम और मुरैना की गजक को GI टैग मिल गया है। अब इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस गौरवपूर्ण सम्मान के लिए रीवा और मुरैना को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है। GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाणिज्य मंत्रालय के विभाग इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रदान किया जाता है। ये किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। हमारे मुरैना संवाददाता ने बताया कि GI टैग से मुरैना की गजक को विश्व भर में एक नई पहचान मिलेगी। लंबे समय से गजक को GI टैग दिए जाने की मांग की जा रही थी। बताया जाता है कि मुरैना जिला प्रशासन ने यह प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्र सरकार ने सहमति दी है। अन्नदूत योजना में राशन सामग्री के परिवहन के लिए युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से बैंक ऋण के लिए आवेदन की तिथि 24 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति संचालक दीपक सक्सेना ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को पृथक पत्र भी भेजा जा रहा है। श्री सक्सेना ने बताया कि कलेक्टर के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पंजीकृत बेरोजगार हैवी वाहन चालकों को भी योजना से जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के लिए 112 इमरजेंसी नंबर की शुरुआत की है। ये एक नेशनल इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत शुरू किया गया है। देश में अब पुलिस से मदद, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए फायर ब्रिगेड, महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे सभी नंबरों को 112 नंबर के तहत लाया गया है। अब 112 डायल नंबर पर किसी भी तरह की इमरजेंसी में मदद ले सकते हैं। 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आप रजिस्टर कर सकते हैं। शहडोल जिले में महिला अपराधों को रोकने और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में शुरू किया गया है। डीएसपी अंकिता सुलिया के नेतृत्व में 15 दिनों तक जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। अभियान के शुरू में स्कूली छात्राओं को विभिन्न कानून और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। अभियान में मुख्य रूप से पॉस्को एक्ट, दहेज, बाल विवाह की रोकथाम के कानूनों की जानकारी भी दी जा रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों को आसानी से पाठ्यक्रम की पुस्तक सुलभ हो, इसके लिए सभी विश्वविद्यालय में पुस्तक बिक्री केंद्र शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अकादमी उच्च शिक्षा में हिन्दी में पुस्तक प्रकाशित करने वाली देश में पहली अकादमी है। डॉक्टर यादव आज मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी की कार्यसमिति और प्रबंधन मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवीन शैक्षणिक सत्र में भी उच्च शिक्षा विभाग से अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पुस्तक सप्लाई करने का आदेश अप्रैल-मई तक जारी करें। अकादमी के संचालक अशोक कडेल ने विभिन्न विषय और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भी मौजूद थे।
प्रदेश भर में लाडली बहना योजना के लिए आवेदन का काम शुरू हो गया है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा शिविर लगाकर आवेदन भरवाए जा रहे हैं। शहडोल जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए हितग्राहियों का आवेदन फॉर्म भरने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर सभी ग्राम पंचायतों और वार्डों में लगेंगे। देवास में शिविरों में आवेदन भरने के लिए महिलाओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाएं शिविरों में पहुंचकर योजना के फॉर्म जमा कर रही हैं। सतना जिले में अब तक 2,915 पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जा चुका है। छिंदवाड़ा में जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया में 4 सेक्टर बनाकर सेक्टर अधिकारियों और सहायक सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सीहोर में जिला प्रशासन द्वारा लाडली बहना योजना के आवेदन भरवाने के लिए पूरे जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। धार में भोज शोध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय संगीत महोत्सव पद्मश्री फड़के संगीत समारोह 2023 का समापन कल रात नृत्य विधा की सुंदर प्रस्तुतियों के साथ हुआ। परंपरागत शास्त्रीय नृत्य की शब्द लय घुंघरुओं के खनक दैहिक चपलता ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। बड़वाह के कथक नृत्य गुरु संजय महाजन और उनके दल के कथक कलाकारों द्वारा श्रीराम स्तुति, बिरजू महाराज रचित अर्धनारीश्वर, मधुराष्टक और कथक में ठाट, आमद, टोड़े टुकड़े, परन, लड़ी पेश की। समापन नृत्य में द्रुत त्रिताल राग कलावती में तराना से किया। स्थानीय प्रस्तुतियों में नूपुर कला केंद्र के कलाकारों ने भी नृत्यों का सुंदर प्रदर्शन किया। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल 27वीं चैंपियनशिप का आयोजन कल से छत्तीसगढ़ के भिलाई में किया जा रहा है। मध्यप्रदेश फुटबॉल संघ द्वारा बालाघाट में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के बाद मध्यप्रदेश फुटबॉल टीम की घोषणा की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ने अब 3 अप्रैल को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में अवकाश का दिन घोषित किया है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में महावीर जयंती पर्व पर 4 अप्रैल को घोषित अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। टीकमगढ़ जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में आज लोकायुक्त टीम सागर ने छापामार कार्रवाई कर बीएओ डॉ अर्चना राजपूत को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विदिशा जिला पशुधन विकास केंद्र खामखेड़ा के अंतर्गत ग्राम परासरी खुर्द में उन्नत नस्ल के वत्सों की रैली का आयोजन किया गया। छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में जल जीवन मिशन की विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर से चलने वाली इंदौर बीकानेर एक्सप्रेस के लक्ष्मणगढ़, सीकर और किशनगढ़ स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव की शुरुआत की जा रही है। सीहोर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए संयुक्त एडवाइजरी जारी की है। देवास में मोतियाबिंद मुक्त बनाने के लिए चोइथराम नेत्रालय द्वारा आज काटाफोड़ और 29 मार्च को कन्नौद में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और आगर मालवा में नेहरू शासकीय महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा जिले के ग्राम परसखेड़ी में विशेष शिविर लगाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।